गाइस, माय नेम इज वैष्णवी जिपकटे। तो कल हमने अपने वीडियो में कल एंटीबायोटिक हमने पढ़ा था और मैंने कल आपको बताया था कि आज हम एक एंटीबायोटिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो कि है पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। ये एक टाइप की नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और आज हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। तो देखो, ये जो एंटीबायोटिक जैसे कोई चीज होती है ये इसी के वजह से पता चली। ये जो पेनिसिलिन है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्या हुआ कि मतलब ये जो पेनिसिलिन है एक्सीडेंटल डिस्कवरी है साइंटिस्ट की। को कैसे हुई देखो, मैं बताती हूँ आपको, स्टोरी बताती हूँ। तो स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो देखो, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो वो क्या कर रहे थे कि वो बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया का नाम था, स्टेफाइलोकोकाई। तो उन्होंने पेट्री डिशेस में स्टेफाइलोकोकाई को ग्रोथ के लिए रखा था। तो क्या हुआ कि एक वो तो हर रोज ही स्टडी करते थे बैक्टीरिया पर एक दिन उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश में फंगस ग्रो हुई है और उस फंगस के आजू बाजू का जो एरिया है वो पूरा क्लीन हो गया है। क्लीन हो गया मतलब ये जो स्टेफाइलोकोकाई थे बैक्टीरिया, ये सारे उस फंगस के आजू बाजू से डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्हें लगा कि ये कुछ उन्होंने उस पर ध्यान दिया और थोड़ी सी स्टडी करी। तो उन्हें पता चला कि ये एक प्रकार की फंगस है, जो पेनिसिलियम है वो फंगस है। और वो क्या कर रही है कि वो जो बैक्टीरिया है उसके आसपास वो सारे बैक्टीरिया को कर रही है डिस्ट्रॉय। क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय। तो इन्होंने ये बात जो है वो अदर साइंटिस्ट को बताई और क्या हुआ कि उन्होंने अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो उस वर्ल्ड वॉर में कुछ सैनिक, अब वॉर बोला, युद्ध है तो उसमें तो सैनिक जख्मी होंगे ना। तो उसमें उन्होंने इसका टेस्ट किया था कि जो सैनिक जख्मी हुए थे उन जख्मी सैनिकों पर इस पेनिसिलियम का हमने मतलब वो साइंटिस्ट थे उन्होंने टेस्ट किया था। ठीक है। तो उससे उनको उन जख्मी सैनिकों में, घायल सैनिकों में उनको बहुत डिफरेंस, मतलब बहुत सुधार दिखा। तो उन्होंने ऐसा ऐसा मान लिया कि ये जो पेनिसिलियम है ये एक टाइप के एंटीबायोटिक है और उसी से ये एंटीबायोटिक वर्ड निकला है। समझ में आया? तो पेनिसिलिन, इसके बारे में अब हमें फिर से डिटेल में देखना है। देखो क्या है, पेनिसिलिन आर अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये जो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक का ग्रुप है। व्हाट इज एंटीबायोटिक? ये मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम। ये पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से हमें मिल रही है? फंगस से। एक टाइप का फंगस है और नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से ही पेनिसिलिन नाम आया। ओके। इसके बाद देखो, इट इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस एक्सेट्रा। तो देखो, ये जो पेनिसिलिन है एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स है और एंटीबायोटिक्स हमेशा किसके अगेंस्ट काम करती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के। किसके अगेंस्ट? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के। तो कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है? स्टेफाइलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। और भी कुछ है, और भी बैक्टीरिया है पर मेनली ये 3 बैक्टीरिया। समझ में आया? हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया पता होना चाहिए, क्योंकि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम किसी भी बैक्टीरिया पर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, इट इज यूजफुल टू ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन। ये हम कुछ हमारे ऑर्गन्स पर अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, किसी बैक्टीरिया ने हमें इन्फेक्ट कर लिया, किन ऑर्गन्स पर? ईयर, नोज, ईयर मीन्स कान, नोज नाक, थ्रोट गला, और स्किन पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं पेनिसिलिन का। ठीक है। इसके बाद देखो, इट इज आल्सो यूजफुल टू ट्रीट सर्टेन डिसीजेस लाइक न्यूमोनिया एंड स्कारलेट फीवर। तो ये न्यूमोनिया पर भी काम करता है और ये फीवर पर भी। ये फीवर जो स्कारलेट फीवर है ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आता है फीवर, यानी कि ज्वर या फिर हम उसे ताप कह सकते हैं। तो वो, और न्यूमोनिया भी एक प्रोटोजोअन डिसीज है, इस पे भी ये पेनिसिलिन काम करती है। ठीक है।
तो ये था पेनिसिलिन के बारे में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि राइट द नोट्स ऑन पेनिसिलिन, तो आपको ये 4-5 पॉइंट लिखने होंगे। ओके, तो कैसा लगा वीडियो? ये था पेनिसिलिन के बारे में। तो थैंक यू।